मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मुकाबला, जो ये जीतेगा वो ट्रॉफी भी जीतेगा और साथ ही बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनेंगे। भारत के पास एक सुनहरा मौका इंग्लैंड को 3 गुना लगान वसूलने का, क्योंकि टेस्ट में भी जीत चुके हैं, वनडे में भी जीत चुके हैं और अब टी20 की बारी है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया मौका है इंडिया को बताने का कि हाँ हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे हर लिहाज में बेहतर हैं। इंग्लैंड जैसी टीम जो किसी भी फॉर्मेट में कमजोर नहीं है, चाहे हम वनडे की बात करें, टेस्ट की बात करें या टी20 की बात करें, इन तीनों फॉर्मेट में अगर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को, मजबूत टीम को अगर इंडिया अपनी धरती पे भी हराती है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। साथ ही साथ कौन से 3 बड़े पॉइंट रहेंगे इस मैच में देखने वाले? विराट कोहली को अगर ये सीरीज जीतनी है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भारत बना सकता है, अगर ये सीरीज जीतता है तो भारत इकलौती ऐसी टीम होगी जो टी20 में 3 मुकाबलों की किसी भी देश से अगर श्रृंखला खेली है तो पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीतेगी। तो पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ कर चुके हैं, श्रीलंका के खिलाफ कर चुके हैं, अब इंग्लैंड की बारी, अगर जीतते हैं तो कौन से 3 बड़े की पॉइंट होंगे अगर भारत को रोकना है इंग्लैंड को? सबसे बड़ा तो अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी ताकत जो है वो तो विराट कोहली खुद है, कप्तान। इसके अलावा इंडिया की बॉलिंग देखने वाली होगी और मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है और कैसे होने वाली है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक इंडिया का मिडिल ऑर्डर किसी भी मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म किया है। चाहे युवराज की बात रही हो, विराट कोहली भी कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। सुरेश रैना बिल्कुल फ्लॉप है। क्या सुरेश रैना को बैठा देना चाहिए? नहीं, उनको बैठाना क्यों चाहिए? पहला मैच उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। इनफैक्ट सबसे ज्यादा धोनी ने बनाए थे 36, उसके बाद 34 रन रैना के ही थे। रैना की बैटिंग बहुत अच्छी थी, टी20 स्पेशलिस्ट टीम के हैं तो उन्होंने उस तरीके से खेला भी था। लेकिन हाँ, कमजोरी उनकी है, जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं उस बॉल पे वो 3-4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, चाहे आईपीएल रहा हो या इंटरनेशनल रहा हो, तो उस पर उनको काम करना पड़ेगा। पिछले मैच में 7 रन बना पाए थे, फ्लॉप रहे थे, तो इसलिए आशाएं उनसे बहुत ज्यादा हैं। उनको परफॉर्म करना भी पड़ेगा अपने आप को टीम में लाने के लिए। युवराज सिंह इस टाइम में शायद टीम में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस टाइम पे विराट कोहली उनको बैठा देंगे, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं और युवराज को शायद टीम में वापस लाने वाले भी कप्तान विराट कोहली ही रहे हैं, वरना उनकी जगह नहीं बनती थी। अगर पारियों की बात करें, जब से युवराज आए तो एक पारी को निकाल दें दूसरे वनडे को, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है। बचता तो बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये फाइनल मैच है, टीम को एक सपोर्ट भी देना है, मॉरल बूस्ट भी रखना है खिलाड़ी का, तो उस वजह से लगता नहीं है कि विराट कोहली युवराज सिंह को बैठाएंगे। चहल या फिर रसूल? हर लिहाज में चहल, क्योंकि चहल ने पिछले दोनों मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे इंडिया की तरफ से। अमित मिश्रा या फिर रसूल? मिश्रा, हर लिहाज में मिश्रा, क्योंकि मिश्रा को एक बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड का जो है, जो खब्बू प्लेयर उनके ज्यादा हैं, ग्राउंड छोटा है, तो एक रसूल ऑफ स्पिनर, थोड़ा सा टर्न बाहर जाएगी गेंद, ठीक नहीं रहेगा? ऑफ स्पिनर के लिए ये यूटिलाइज कर सकते हैं सुरेश रैना को। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 30 रन दिए थे, अपने 4 ओवर निकाल दिए, कोटा पूरा कर दिया और अच्छा खासा इकोनॉमी थी वो, तो इस लिहाज से अगर 4 ओवर निकाल रहा है एक सुरेश रैना जैसा बॉलर, तो मुझे नहीं लगता कि रसूल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है टीम को। और दूसरी बात है, गुगली फेंकने की जो आदत है दोनों बॉलर्स की, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पिछले मैच में भी गुगली से अपनी चकित किया था। बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा विकेट निकाला था, हालांकि वो नो बॉल हो गई और उस पर इंडिया को 38 रन और खामियाजा भुगतना पड़ा, वरना मैच शायद 100 रन के अंदर भी इंग्लैंड को निपटा सकते थे इंडिया। तो इस पे अगर अमित मिश्रा अपनी मेहनत कर लेते हैं, नो बॉल को, अगर ओवर स्टेपिंग की जो प्रॉब्लम है हर इंडियन बॉलर की है, अगर इसको ठीक कर लेते हैं तो शायद इंडिया की बॉलिंग बेहतर रहेगी। आज बैटिंग अगर बात करें इंग्लैंड की, जो रूट को कैसे रोकेंगे? मॉर्गन अच्छा खेल रहे हैं, जो रूट अच्छा खेल रहे हैं, बेन स्टोक पिछले मैच में नहीं, लेकिन उससे पहले मैच में बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो किस तरीके से बैटिंग को रोका जाए? बैटिंग को रोकने के लिए वही है, स्ट्रेटजी अपनी तैयार रखनी चाहिए। स्पिन जो है भारत का वही विकेट दिला सकता है बैंगलोर जैसी ट्रैक पे। बॉलिंग स्पेसर्स जो हैं वो पिछले मैच में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। पिछले मैच में जब इंडिया इंटरनेशनल खेली थी बैंगलोर पे, वो था इंग्लैंड के बांग्लादेश के खिलाफ, जब इंडिया 1 रन से जीती थी, तो उसमें भी बुमराह और नेहरा दोनों बहुत रन के लिए गए थे। लास्ट का ओवर जो था वो भी रन पिटे थे, लेकिन वो नेहरा और धोनी की चतुराई, उनकी समझ ने हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से बॉलिंग करवानी थी उन्होंने अपने तरीके से करवाई और 1 रन से इंडिया ने मैच निकाल लिया था। तो पेसर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, ये लिख के रखिए। 200 लगता तो ऐसा ही है कि 200 बनेगा आज। चेज, टॉस जीत के चेज, बिल्कुल टॉस जीत के चेज करना ही सबसे ज्यादा। अगर पहले भारत बैटिंग करता है टॉस हार के, तो कितना फिर वही 200 तो बनाना ही पड़ेगा। 200 सेफ, 200 सेफ हो सकता है। सेफ बॉलिंग अच्छी है इंडिया की, डेथ ओवर अगर बुमराह और नेहरा पिछले मैच के फॉर्म में अगर रहते हैं तो 200 सेफ है। चलिए सीधा सा है, टॉस जीतो, बैटिंग सामने वालों को दो और फिर चेज करो, ड्यू फैक्टर भी रहेगा। और इसके अलावा भारत की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसको खेलना होगा। आज नहीं खेलेंगे तो शायद ये रिकॉर्ड विराट कोहली के लिए मुश्किल हो जाएगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।